हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं बारिश कैसे होती है, बादल कैसे बनते हैं और बादल कितने प्रकार के होते हैं, बादलों में पानी कहाँ से आता है। अगर नहीं तो आज के इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बादल से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी शेयर करूंगा। साथ ही आप बादलों में बिजली कैसे चमकती है, बादल कैसे फटता है और बादल कैसे गरजता है इत्यादि के बारे में भी जानेंगे। तो क्या आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बादल के बारे में पूरी जानकारी। बादल क्या होते हैं? बादल वातावरण में स्थिर पानी की बूंदों या आइस क्रिस्टल के बने होते हैं, जो आकार में काफी छोटे और हल्के होते हैं। ये हवा में ठहर सकते हैं। बादल आसमान में जल वाष्प के संघनन, गैस से लिक्विड बनने की प्रक्रिया से बनते हैं। संघनन की वजह से ही हम जल वाष्प को देख सकते हैं। बादल कई तरह के होते हैं, जो पृथ्वी के मौसम और जलवायु का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। जानते हैं बादल कैसे बनते हैं। बादल आसमान में मौजूद पानी से बनते हैं। यह पानी जमीन से वाष्पित होकर या अन्य क्षेत्र से आ सकता है। आसमान में हमेशा भाप की कुछ मात्रा मौजूद रहती है, जो हमें दिखाई नहीं देती। बादल तब बनते हैं जब हवा का कोई क्षेत्र ठंडा होकर भाप को द्रव में बदल देता है। वो हवा जहाँ बादल बनते हैं, जल वाष्प को संघनित द्रव से गैस में परिवर्तन करती है। करने के लिए पर्याप्त ठंडी होनी चाहिए। पानी हवा में मौजूद दस्ट, बर्फ या समुद्री नमक, जिन्हें संघनन नाभिक कहा जाता है, के साथ संघनित होता है। बादल किस प्रकार का बनेगा? यह बादल बनने वाले स्थान के तापमान, हवा और अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अब जानेंगे बारिश कैसे होती है। बादल कैसे बनते हैं तो आपने जान लिया। अब बात करते हैं बारिश कैसे होती है के बारे में। बादल ठंडे होने पर इसमें मौजूद भाप द्रव में बदल जाती है। इसे हम संघनन प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन बारिश होने के लिए यह काफ़ी नहीं है। पहले तरल बूंदें जमा होती हैं और फिर बड़ी बूंदों में बदलती हैं। जब ये बूंदें भारी हो जाती हैं तो बादल इन्हें होल्ड नहीं कर पाते और ये बूंदें जमीन पर बारिश के रूप में गिरने लगती हैं। पानी के आसमान के नीचे गिरने की प्रक्रिया को वर्षण कहा जाता है। यह वर्षण अनेक रूप में हो सकता है। यह बारिश, ओले गिरना, हिमपात इत्यादि के रूप में हो सकता है। जब पानी तरल के रूप में गिरने की बजाय बर्फ के टुकड़ों के रूप में गिरता है तो उसे ओले कहते हैं। जब पानी किसी ठोस से गिरता है तो उसे हिमपात कहते हैं। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में पानी बिल्कुल छोटी छोटी बूंदों के रूप में बरसता है, जिसे हम ओस कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि बादल कैसे फटता है। एक जगह पर एक साथ अचानक बारिश होने को बादल फटना कहा जाता है। यह ठीक वैसे ही होता है जैसे किसी पानी से भरे गुब्बारे को फोड़ने पर पानी नीचे गिरता है। अगर किसी 10 किलोमीटर × 10 किलोमीटर साइज वाले स्थान पर 100 मिलीमीटर बारिश प्रति घंटे या इससे अधिक रफ्तार से होती है तो उसे बादल फटना कहा जाता है। अगर देखा जाए तो पूरे भारत में एक सामान्य वर्ष के दौरान 116 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बारिश होती है। यानी कि भारत में प्रत्येक क्षेत्र में पूरे वर्ष के दौरान औसतन यह वैल्यू दर्ज की जाती है। अगर किसी स्थान पर बादल फटता है तो वह साल में उस स्थान पर होने वाली बारिश का 10 से 12% सिर्फ एक घंटे में ही बारिश कर देता है। बादल किसी भी स्थान पर फट सकता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसी घटनाएं पहाड़ी क्षेत्रों में ही देखने को मिलती है। बादल तब फटते हैं जब नम बादल अधिक गर्म हवा के ऊपरी प्रवाह से बारिश करने में असमर्थ होते हैं। बारिश की बूंदें नीचे गिरने की बजाय हवा के प्रवाह से ऊपर की तरफ बढ़ने लगती हैं। नई बूंदें बनती हैं और मौजूदा बूंदों का आकार बढ़ता जाता है। अब एक वक्त ऐसा आता है कि बारिश की बूंदें काफी भारी हो जाती हैं और बादल इन्हें रोक कर रखने में असमर्थ हो जाते हैं। इसके बाद ये बूंदें काफी तेजी से साथ नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं। अक्सर देखा गया है कि ज्यादातर बादल पहाड़ी इलाकों में ही फटते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पहाड़ी इलाके ऊंचे होने की वजह से बादल को एक जगह रोक लेते हैं और गर्म हवा के प्रवाह के ऊपर उठने में मदद मिल जाती है, जिससे बादल फटने की घटनाएं शुरू हो जाती है। अब हम जानेंगे कि बिजली कैसी चमकती है। बादल के अंदर हलचल चलती रहती है। बारिश के बादल में बिजली स्थिर चार्ज के रूप में मौजूद रहती है और बादल के अंदर की हवा काफ़ी अशांत होती है। बादल के निचले भाग में मौजूद पानी की बूंदें अपड्राफ्ट गर्म हवा का ऊपर उठना के साथ ऊपर की तरफ उस ऊंचाई तक पहुंचती हैं जहां अत्यंत ठंडा वातावरण उन्हें जमा देता है। इस दौरान बादल में ठंडी हवा का नीचे आना बर्फ और ओलों को बादल के टॉप से नीचे धकेलता है, जहां नीचे जाती हुई
बर्फ और ऊपर उठता हुआ पानी टकराते हैं और इलेक्ट्रॉन आपस में अलग होना शुरू हो जाते हैं। यह सब बादल के धनात्मक पॉजिटिव चार्ज और ऋणात्मक नेगेटिव चार्ज आवेश को अलग कर देता है, जिससे बादल का ऊपरी भाग धनावेशित और निचला भाग ऋणावेशित हो जाता है। जब धनात्मक और ऋणात्मक आवेश काफी बड़े हो जाते हैं, तब बादलों के अंदर इन दो आवेशों के बीच एक विशाल चिंगारी उत्पन्न होती है, जिसे बिजली का चमकना कहते हैं। अब जानेंगे कि बिजली कैसे और क्यों गिरती है। जब बादल के निचले भाग पर ऋणात्मक आवेश अत्यंत बढ़ जाता है, तब यह धरती पर मौजूद धनात्मक आवेश की तरफ जाना चाहती है, क्योंकि विरोधी आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऐसे में ऋणात्मक आवेश का एक बहाव, जिसे स्टेप्ड लीडर कहा जाता है, धरती की तरफ बढ़ता है। धरती पर मौजूद धनात्मक आवेश स्टेप्ड लीडर की तरफ आकर्षित होता है, इसलिए धनात्मक आवेश जमीन से ऊपर की तरफ बढ़ता है। इसके लिए यह किसी पेड़, लाइटनिंग कंडक्टर और यहाँ तक कि किसी इंसान का सहारा भी ले सकता है। जब स्टेप्ड लीडर और धनात्मक आवेश मिलते हैं, तो एक मजबूत इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव चार्ज को बादलों में ले जाता है। इस इलेक्ट्रिक करंट को रिटर्न स्ट्रोक कहा जाता है, जिसे हम बिजली की एक तेज चमक के रूप में देख सकते हैं। अब जानें कि ये बादल कैसे गरजते हैं। बिजली चमकने के बाद जो जोरदार आवाज सुनाई देती है, उसे ही बादल का गरजना कहा जाता है। बिजली चमकने के साथ ही बिजली के आवेश और चुंबकीय प्रभाव के कारण जल, बर्फ और हवा के कण आपस में टकराते हैं। इनके टकराने के साथ ही एक जोरदार ध्वनि उत्पन्न होती है। ये सभी ध्वनियाँ आपस में मिलकर बादलों की गर्जना का रूप ले लेती हैं। इसके साथ ही बिजली के बहुत गर्म होने के कारण उसके इर्द गिर्द की हवा भी तेजी से गर्म होकर धमाके जैसी आवाज के साथ फैलती है। बादल का गरजना और बिजली का चमकना दोनों एक ही साथ होते हैं, लेकिन गर्जन की आवाज हमें देर से सुनाई देती है, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से तेज होती है। यदि आपको वीडियो पसंद लगे और जानकारी अच्छी लगे, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।